ए कुसुम, कहाँ जात? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अलाउड नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति, पता है ना? तेरे गांव वाली है ये, है ना? गांव वाली की मदद नहीं करेगा क्या? हाँ भैया जी, बहुत जरूरत है काम का, तो इसीलिए तो आए हैं ना मुंबई। तो आप ही के गांव वाले मदद कीजिए ना प्लीज। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिस्टर मेहता? ये मिस्टर मेहता है बंधु। अरे अभी मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, जो मिठाई लेकर आया था, जिनके बारे में कह रहा था कि ये बड़े एथिकल है और प्रिंसिपल्ड है, ये वो हैं। इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए हमें राज। क्या? अरे बिना सबूत के कैसे पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे? हाँ मतलब इंटरनल मामला है ना। पर डैडी कुछ तो करना चाहिए ना। एग्जैक्टली। हाँ लेकिन ये एक घर थोड़ी है, ऐसे कितने घर हैं जहाँ पर आए दिन ऐसा डोमेस्टिक अब्यूज चलते रहता है। कामकाज छोड़कर थोड़ी हम ऐसे सबके पीछे बढ़ सकते हैं। नहीं, एंड सेकेंडली मैं कह रहा हूँ ना कि अगर चलो कन्फ्रंट कर भी दिया तो वो लड़की मुकर जाएगी 100%। हाँ, क्योंकि पति और सास ससुर के सामने वो नहीं मुंह खोलेगी। ये लोग क्या सोचेंगे वाली बीमारी है ना, ये पूरे देश में है। तुम इसी वजह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो या कोई और वजह है? नहीं बंधु, I mean, हाँ मतलब मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। किसी अनजान की मदद करके मैं अपना नुकसान क्यों कर लूं? जिस क्लाइंट से मुझे और मेरी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसके पर्सनल मैटर में इंटरफियर करके प्योरली प्रोफेशनल इक्वेशन को मैं क्यों बर्बाद करूं? उनके घर में वो क्या करते हैं, कैसे लोग हैं, I mean, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की की जगह मैं होती तो भी फर्क नहीं पड़ता। सखी, ऐसी बात नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है ये राज। हमने अपनी आंखों से उस लड़की को पिटते हुए देखा। सखी की तरह वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। अरे ऐसी सिचुएशन में तो हमें बाकी सब भुलाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। I can't believe it। मुझे बात तुम्हें समझानी पड़ रही है। अरे गुस्सा मुझे भी आ रहा है बंधु, पर आई एम हेल्पलेस। ये अस्पताल जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई है। एक कड़वा सबक सीख लिया मैंने। देख लिया है, समझ लिया है कि बुरे वक्त में ना सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा ही काम आता है। इमरजेंसी में ये अंतरात्मा की आवाज, पाप पुण्य, ये कॉन्शियंस, ये सब चुप हो जाते हैं। देखा है मैंने तुम लोगों को बेहाल होते हुए मेरी एब्सेंस में, और मैं ये दोहराना नहीं चाहता। अरे महीनों बाद मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया गया है। 15% सैलरी हाइक होने वाली है। ऐसे में क्लाइंट से दुश्मनी करके मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। कल सुबह ये मिस्टर मेहता फाइनल प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिस आने वाले। फिर परसों कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जब तक वो नहीं हो जाता, एटलीस्ट तब तक ना मैं कुछ करूंगा और ना किसी को कुछ करने दूंगा, एंड दैट्स फाइन। मैंने आपको डिलेमा में फंसा दिया ना, आई एम सॉरी। नहीं, आराम से। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सच की है। पता है, सच बहुत तकलीफ देता है और झूठ उतना ही कंफर्टिंग होता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। जानता बेटा, किसी भी सिचुएशन से भागना बहुत आसान होता है, उसका सामना करना उतना ही मुश्किल। तो आप सामना करने वाले हो? फिलहाल तो नहीं, शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही। मम्मी सच कहूं तो वो जब उसे पीट रहे थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जैसे मैं टीवी या गेम पे वायलेंस देखता हूँ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता,
लेकिन जब रियल में देखता हूँ ना, बहुत गंदी फीलिंग आती है। हमेशा ऐसे ही रहना। आई लव यू। आई लव यू टू। Would you ever dare say कि अगर उस मार खाने वाली लड़की की जगह मैं होती तो आप क्या करते डैड? अगर तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी उठाएगा ना तो मैं सर फोड़ दूंगा उसका। आई एम सॉरी डैडी, मेरे मुंह से निकल गया। नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे नहीं तो। मैं जानता हूं वंदु तुम भी मुझसे अपसेट हो। ये रिएक्शन शायद तुमने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट प्लीज पुट योरसेल्फ इन माय प्लेस। तुम अभी सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं रही, एक लाइफ कोच बन गई। अगर किसी अनजान की मदद करने में तुम्हारा पूरा करियर दांव पर लग जाए तो तुम भी हेजिटेट करोगी। कितनी आसानी से तुम लोगों ने मुझे इनसेंसिटिव और क्या सेल्फिश का टैग लगा दिया। अरे मेरी नजर से भी तो देखो ना, एक तरफ ऑफिस है, ऑफिस में बिजनेस बढ़ाने का प्रेशर है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरी तरफ एक अनजान परिवार का एक पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो 100% गलत है। I mean, it's a crime. Let's look at it this way. क्या मेरे आवाज उठाने से उनका मारना पीटना बंद हो जाएगा? श्योरिटी है? नहीं है। लेकिन मेरे आवाज उठाने से मेरे ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे, ये श्योरिटी। और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। सही कह रहे हो तुम। आई एम सॉरी डैडी, आई एम ऑल्सो सॉरी। Don't say that. Don't say that. I am sorry. As a parent मैं हमेशा कहते रहता हूँ, बच्चों हमेशा सच का साथ दो। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ। लेकिन जिंदगी में हर बार ही मुमकिन नहीं होता ना। याद है पीरियड्स के मामले में तुम दादी को कन्फ्रंट करने वाली थी, तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि सखी कभी कभी ना सही होने के बावजूद मौके की नजाकत को देखकर हमें चुप रहना पड़ता है। जिंदगी हमें ऐसे जंक्शन पे लाकर खड़ा कर देती है ना, जहां पर सही नहीं प्रायोरिटी को चुनना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स अडल्टिंग बेटा। डैडी, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यू आर माई हीरो एंड हीरो ऑलवेज डज द राइट थिंग, राइट? हर्षद, देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, इतनी सज संवल के कहाँ जा रही है तू? वो अथर्व के पैर में फ्रैक्चर हुआ है ना, तो उसे देखने जा रहे हैं। इतनी सज संवर के? फ्रैक्चर को भी त्योहार बना देती है तू। मौका चाहिए बस नई साड़ी पहनने का, है ना? थैंक यू ज्योति बहन। थैंक यू। चले? हाँ, अभी आपको भी ओके का इंजेक्शन लग गया क्या? मोती का इंजेक्शन लग गया? नहीं नहीं यामिनी भाभी, इन्होंने कहा कि यामिनी भाभी आपको भी ज्योति का इन्फेक्शन लग गया क्या? वो भी कपड़े पहने हैं ना नए, इसलिए। ओ चलो चलो। हर्षद चलते हम, चलिए।
वापस जल्दी आना, घर पे अकेला बैठा हूँ। ये बेल बजेगी तो दरवाजा कौन खोलेगा? हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहो तो कंपनी देने के लिए दक्कू को भेजूं? दक्कू को? नहीं नहीं, मैं ही दरवाजा खोल लूंगा। जा जा। ए जल्दी आना। सर, आपके सारे कस्टमर्स की हमें जानकारी चाहिए ताकि हम कोई स्पेशल ओकेजन मिस ना कर दें। और इस डेटा प्रोफाइलिंग के लिए हमें एक डेडिकेटेड आदमी की जरूरत रहेगी। ऑफ कोर्स, वो हो जाएगा। मिस्टर बागले, आपने काफी डिटेल में काम किया है। कस्टमर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, उसके लिए काफी अच्छे पॉइंट सोचे आपने मिस्टर वागले। वेल डन। जस्ट फॉर माय नॉलेज सर, आपका ये जो ब्रांड है पलक जी, वो आपकी बेटी के नाम पर आपने रखा है, राइट? नहीं, बहू। मेरी बहू का नाम है पलक, आरोज वाइफ। या अच्छा, जनरली बिजनेस का जो नाम होता है वो अपने बेटे या बेटी के नाम पर होता है। आपने अपनी बहू के नाम पर बिजनेस रखा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बहू से। मिस्टर हैरी, बाकी पॉइंट तो ठीक है, एक दो पॉइंट हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, क्यों? अरे नेकी और पूछ पूछ, व्हाई नॉट? सूनर दी बेटर। कांग्रेचुलेशन गाइस। एक मिनट, पहले हम आपकी कंपनी के साथ 1 महीने का ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम आपकी कंपनी की सर्विस से खुश हुए तो हम आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ओह नो, मतलब अब कम से कम 1 महीने के ट्रायल पीरियड तक मैं मेहता से पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जैसा आप ठीक समझे। अथर्व, अगर तेरा ध्यान मोबाइल में नहीं होता ना बेटा, तो तेरा पैर भी फ्रैक्चर नहीं होता। ध्यान रखा करना। ज्योति बहन, मेरा ऐसा मानना है कि जो होना है वो होकर रहता है। अब उसका ध्यान मोबाइल में नहीं रहता तो कहीं और रहता। मोबाइल तो एक निमित्त है। उसका पैर फ्रैक्चर होना था, वो होकर रहा। जो होना है वो होकर रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गंजे को गंजा रहना है, वो बाल उगा नहीं सकता। किस्मत की ठोकर लगनी है, वो लग जाती है। फिसलने वाला कभी खुद को संवार नहीं सकता। फिसलने वाला कभी खुद को संभाल नहीं सकता। वाह वाह वाह, एकदम तैयार रहता है ना आपकी सारी शायरी। मतलब किसी भी सिचुएशन पे इंस्टेंट आ जाती है, वो भी नहीं। हाँ, वो प्रतिभा इतनी है ना ज्योति बहन की। कौन प्रतिभा? टैलेंट। जाने दीजिए। हाँ। अरे आशा, हाँ तू इतनी लेट? हाँ, गणपति बापा के मंदिर गई थी अथर्व के लिए प्रसाद लाने। बाबू ये लड्डू खा, देखना है प्रसाद खा के तो एक दिन में ऐसे यूं यूं दौड़ने लगेगा। हाँ एक दिन में। आप भी लो ना प्रसाद। ला थोड़ा सा। वंदना भाभी, आप ये बायो सर्कल से क्या देख रही है बार बार? बाइनोक्यूलर ज्योति बहन। हाँ वही, सेम टू सेम। बताइए ना। नहीं, कुछ खास नहीं ज्योति भाभी, ऐसे कोई प्रॉब्लम है वंदना बहन? वो यामिनी भाभी, वो एक्चुअली कल मैं और अथर्व ऐसे ही बाइनोकुलर से बाहर देख रहे थे तो सडनली ना हमने घर में एक लड़की को बुरी तरह पिटते हुए देखा। अब वो लड़की मेड जैसी तो नहीं लग रही थी, और बेटी को कोई क्यों मारेगा ना इस तरीके से, तो आई एम गेसिंग कि जरूर बहू होगी। हे मारा राम जी, मतलब ऐसे ऐसे फिजिकली मार रहे थे? ज्योति भाभी, मारते और कैसे? हाँ, पर ये क्या बात है? मतलब जमाना इतना आगे निकल गया है और अभी भी औरतों पर हाथ उठाते हैं लोग। कब सुधरेंगे ये जल्लाद? मम्मी, पिटाई वापस शुरू होगी। क्या? कहाँ? वहाँ पे वो प्लांट वाली बालकनी दिख रही है सामने। 4th फ्लोर। हाँ। वंदना भाभी, घर तो एकदम टिप टॉप है, मतलब पैसे वाले लोग हैं ये। बड़े बड़े घरों में पढ़े लिखे लोग भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं ज्योति बहन। ये आदत और परवरिश की बात है, पैसे या पढ़ाई की नहीं। छी,
हलकट मेले मुर्दा बसवला यांचा। क्या फायदा है इसे पढ़ाई का? अरे इनसे तो हम लोग अच्छे हैं फिर। ए आशा, तुम लोगों में भी मार कुटाई होती ही है ना? हाँ भाभी, हम लोगों में भी मार पिटाई होती है। तो हाँ, लेकिन पढ़ाई का तो नाम खराब नहीं करते ना हम लोग। शराबी जाहिल अनपढ़ होने के बहाने से छूट जाते हैं हम लोग। है कोई कारण इनके पास जो ऐसा गलत काम करते हैं लोग? ये तो दर्पण हाइट बिल्डिंग है, कुसुम काम करती है ना वहाँ, मेरी पी फॉर फ्रेंड। उसको पूछ के पता करना पड़ेगा वहाँ क्या मामला चल रहा है। शी हलकटे मेले, ये जो मार होती है ना बदन पे नहीं पड़ती, सीधा आत्मा पर चोट लगती है इसकी। और इसका दर्द तकलीफ वही जानता है जिस पर ये पड़ती है। बेचारी। यामिनी भाभी कह रही थी ना, जो होना होता है वो होकर रहता है। अगर अथर्व को फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो घर में बाइनोकुलर्स नहीं आते। पर हमें पता नहीं चलता कि एक घर में एक लड़की इतनी बुरी तरीके से पिट रही। हाँ, तो उसका क्या? तो ये ज्योति भाभी कि अथर्व का फ्रैक्चर एक जरिया है भगवान का, हमें ये बताने का कि उस लड़की को हमारी हेल्प की जरूरत है, उसके साथ क्या हो रहा है, ताकि हम कुछ कर सकें। कुछ का मतलब क्या हुआ? क्या कर सकते हम? पता नहीं हम क्या कर सकते हैं अथर्व। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट रियली श्योर। बस इतना जानती हूँ कि अगर मैंने इस चीज को इग्नोर किया ना, मैंने इस बारे में कुछ नहीं किया, तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। परम पूजनीय वरना भाभी, आपकी सारी बातें अपने कानूनी कानों से सुनी और अपने कानूनी दिमाग से सोचकर कानूनी भाषा में आपको यही समझा सकता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस तभी बन सकता है जब विक्टिम खुद परिवार की कंप्लेन करे, मतलब उसका बयान ही केस की बुनियाद होगा। इसका मतलब हमें उस लड़की से मिलना होगा, उसे कंप्लेंट करने के लिए तैयार करवाना होगा। लेकिन वो जो बहू है वो अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेन करेगी। राज भी यही कह रहे थे कि अक्सर बहुएं अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेंट करती नहीं है, और अगर कर भी दें तो फैमिली प्रेशर में आके वापस ले लेती हैं, और अगर ऐसा हो गया ना तो कोई केस ही नहीं बनेगा। यार, उल्टा वो आप पे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का आरोप लगा सकती हैं। वंदना भाभी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और हो सकता है ना कि वो बहू ही ऐसा कोई काम करती हो जो पीटने के लायक हो। ज्योति भाभी क्या कह रही हैं आप? वो चाहे कुछ भी करती हो, हाथ उठाना इज नॉट राइट। मतलब हम वायलेंस को जस्टिफाई या नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते ना। अगर कोई इशू है तो बात करके, आर्ग्यूमेंट्स करके, चलिए झगड़ा करके उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, पर हाथ उठाना इज इलीगल, राइट अक्कू भाई? यस यस, एग्जैक्टली। 2-3 लोग मिलकर उस बेचारी को पीटे जा रहे थे। वंदना भाभी, मैं तो बस ठीक है, आप ही बताइए क्या करना है। आई थिंक सबसे पहले हमें उस लड़की से मिलकर ये पता करना होगा कि इशू क्या है, और फिर उसे कॉन्फिडेंस में लेकर हमें समझना होगा कि उसे हमारी हेल्प चाहिए भी या नहीं। उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। एज ऑलवेज यू आर राइट वरना भाभी। आशा, हाँ, उस बिल्डिंग में जो काम करती है कुसुम है ना, वो तुम्हारी दोस्त है ना? सिर्फ दोस्त नहीं वहीनी, बिफोर बेस्ट फ्रेंड है मेरी। हाँ, और तो एक काम करो, उससे कहना कि हमें उसकी मदद चाहिए। हाँ वहीनी, बुलाती हूँ ना। किधर चली? ये और इधर का 4-5 सोसाइटी मेरा है। इधर को काम मांगने आएंगी ना तो टांग तोड़ दूंगी। मैं वंदना। ओह, आयला। सॉरी मैडम, पहचानस नहीं। क्या मस्त गेटअप लिया है। थैंक यू। अच्छा सुनना, आशा के कहने पे तो हमारी मदद कर रही है, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। क्या बोल रही है भाभी आप? औरत अगर औरत की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगी? और असली मदद तो आप कर रही है ना? वरना आज के टाइम पे सब अपने काम से काम रखते हैं।
मैंने मेरे मर्द का ना बहुत मार खाया है, बहुत तकलीफ होती है। दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ भगवान ना दे। आपसे हो सके ना उतना जरूर करना उस लड़की के वास्ते। अच्छा भाभी सुनो, जगदीश मेहता, फ्लैट नंबर 402, ठीक है? ए कुसुम, कहाँ जात? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अलाउड नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति, पता है ना? तेरे गांव वाली है ये, है ना? गांव वाली की मदद नहीं करेगा क्या? हाँ भैया जी, बहुत जरूरत है काम का, तो इसीलिए तो आए हैं ना मुंबई। तो आप ही के गांव वाले मदद कीजिए ना प्लीज। इतना क्या सोच रहा है? पैसे थोड़ी ना मांग रही है तेरे से। भैया जी जाने दीजिए ना। अच्छा चल ठीक है, जा आते वक्त रजिस्टर में एंट्री कर देना। थैंक यू, थैंक यू। भगवान करे वही लड़की दरवाजा खोले। हाय, वो एक्चुअली मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। हमने बाइनोकुलर से देखा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज। मलक, कौन है ये? क्या काम है? वो काम वाली भाई है मैडम। वो बहुत गरीब है, काम की जरूरत थी, तो आपके घर अगर चाहिए तो हम काम कर लेंगे ना, बताइए ना। कोई काम वाली बाई नहीं चाहिए हमें। और तुम्हें वॉचमैन ऊपर आने कैसे दिया? वो वॉचमैन भैया पार्किंग में गए हुए थे तो हम ऊपर आ गए। बहुत जरूरत है काम की मैडम, तो देखिए ना, अगर कुछ भी काम होगा, बहुत ईमानदार हैं, अच्छे से काम करेंगे आपका। बोला ना नहीं चाहिए। काम करवाने के लिए बैंड बाजा बजवा कर हम ले आए हैं किसी को। जाओ यहाँ से। हाँ मैडम, वो अरे दादा, हम उठा लें? वहीं रुको। पलक, उठाकर दे दे उसे, अंदर नहीं आना। अच्छा सुनो, हमारे घर से ना तुम्हारा कमरा दिखता है, तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना, तो ठीक 10 बजे अपने कमरे की लाइट 3 बार ऑन ऑफ करना। हम समझ जाएंगे। हाँ, और डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। ओके? पलक, ओ गोई नहीं क्या पलक, तू चलिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।